अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। देखिएगा आज हम जो सवाल करने लगे हैं IAS 16 का, दैट इज़ रिलेटेड टू एडिशन एंड डिस्पोजल। ऐसा क्वेश्चन जिसमें एडिशन और डिस्पोजल एक साथ आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं चीज़ें ऐड करता रहूँगा ताकि आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की तरफ लेके जा सकूँ। क्वेश्चन देखिएगा, रिक्वायरमेंट में कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2019, नंबर 1। नंबर 2 कहता है पास रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं। नंबर 3 में कहता है प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर्स, जो मुतलका लेजर्स है वो बना दे। नंबर 4 प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन फैक्ट इस सवाल की अगर मैं देखूँ तो एक ही रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जर्नल एंट्रीज एक ही जर्नल एंट्री है, हमें आती है। लेजर्स वही लेजर्स हैं, बार बार बनते रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रेस्ट में भी कोई चेंज नहीं है। हमें हमारा एग्जामिनर यहीं पे उलझाएगा कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखा दे। हो सकता है सम टाइम वो रिक्वायरमेंट में कहीं ना कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, वो कह दे एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दे। इन दैट केस हमें फिर भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन पे आइएगा, कहता है मिस्टर स्मार्ट हैड परचेज 2 व्हीकल्स इन ईयर 2016। ठीक है, द कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन बिलो। क्वेश्चन पे आइएगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कहता है मिस्टर स्मार्ट हैड परचेज 2 व्हीकल्स इन ईयर 2016, द कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन बिलो। ठीक है जी, कॉस्ट 1 जनवरी 2017 2 लाख रुपये उसकी कॉस्ट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल 31 दिसंबर 2018 60,000। अदर इन्फॉर्मेशन में कहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसने हमें मेथड खुद से बता दे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जी। 10% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सेकंड बुलेट में कहता है ईयर एंड ऑफ द मिस्टर स्मार्ट इज दिसंबर 31। 1 व्हीकल परचेज ऑन 1 जनवरी 2016 at the cost of rupees 100,000 sold for rupees 80,000 as on 30th June 2019। 2016 में जो एक वहीकल ख़रीदी गई थी 1 लाख की, वो 80,000 रुपये की बेच दी ड्यूरिंग द ईयर 30th जून को। कहते हैं न्यू वहीकल परचेज्ड ऑन 1 सितंबर 2019 फॉर रुपीज़ 150,000। नई मशीन जो ख़रीदी गई उसकी कीमत कितनी है? 1.5 लाख रुपया। पूरे सवाल में हमें डेप्रिसिएशन का मेथड एक ही बताया गया, दैट इज़ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिक्वायरमेंट में भी कुछ नहीं बताया गया। इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जी, मैंने अब थोड़ा सा सेग्रीगेट किया है सिर्फ आपकी एक्सरसाइज के लिए, क्लैरिटी के लिए। मैं दोनों मेथड्स को साथ लेके चल रहा था। अब हम अलग अलग से सवाल करेंगे इंशाल्लाह। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सवाल है जी। अब हमने सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। तो पहली रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है फॉर द ईयर 2019 के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले हमने BD एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो लिख देते हैं BD की डेप्रिसिएशन का हमें फार्मूला पता है, इज़ इक्वल टू नेट बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स एक्सक्लूड this net book value of disposal asset। ये करने के बाद मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। ठीक है जी, तो हमारा टास्क क्या है? नेट बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स वो कैलकुलेट करनी है, नंबर 1। एक्सक्लूड उसमें से माइनस कर देनी है नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट। किस डेट पे? साल के शुरू की बात कर रहे हैं, ओपनिंग डेट पे। ठीक है, तो हमारा ये टास्क है जी। क्वेश्चन में देखिएगा नेट बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स तो हमें गिवन है, वो कैसे जी? क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एसेट बताई गई है, दैट इज़ सारे एसेट्स की कॉस्ट 200,000। ये जो ओपनिंग एसेट्स थे, इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई गई है 60,000। ये मेरे पास क्या आ गया? दिस इज़ द नेट बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। जो ऑल BD एसेट्स थे उनकी मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ गई। इसमें से मुझे एक्सक्लूड करना है, माइनस करना है किसको? नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल एसेट।
अब मुझे नहीं पता नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल एसेट क्या है, तो उसके लिए हम वर्किंग नंबर 1 बना लेते हैं जी। वर्किंग नंबर 1 क्यों, ये है जी नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल एसेट, ठीक है जी। इसके लिए हम ये वर्किंग बना लेते हैं। ये जो डिस्पोजल हुआ है एसेट, ये कब ख़रीदा गया, ये 1 जनवरी को ख़रीदा गया, 01/01/17 को 16 को ख़रीदा गया जी, 01/01/16 में ये ख़रीदा गया। कितनी कॉस्ट थी जी इस एसेट की, इट वाज फॉर ₹100,000, 1,00,000 रुपये का ख़रीदा गया ये एसेट, ठीक है जी। हमें पता है जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो पहले साल डेप्रिसिएशन ने कॉस्ट पे रेट ने अप्लाई होना है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें पहले साल के, इट इज़ कॉस्ट 100,000 मल्टीप्लाई बाय रेट इज़ 10%। कितना अरसा इस्तेमाल हुआ इस साल में, पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी 10% ले लीजिए, इट विल बी 10,000 डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल के बाद 31/12/16 इस पे जो नेट बुक वैल्यू आई वो क्या होगी, माइनस कर दें, इट्स 90,000, ठीक है जी। हमें कब की चाहिए, हमें अपने करंट ये 2019 की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू चाहिए, गॉट इट। अब इसकी 2017 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। अब सब्सीक्वेंट ईयर में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम बता नेट बुक वैल्यू पर रेट अप्लाई होता है, तो करें जी 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय पूरा साल इस्तेमाल हुआ ये वाला, तो 12/12 यू विल हैव डेप्रिसिएशन ऑफ 9,000 माइनस करेंगे, इट विल बी 81,000। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नेट बुक वैल्यू, किस डेट पे, 31/12/17। हमें कब की चाहिए, 31/12/18 की चाहिए, तो 1 साल और डेप्रिशिएट करते हैं इसको। ये जी हमारी वर्किंग है, हमें चाहिए क्या, हमें डिस्पोजल एसेट की नेट बुक वैल्यू चाहिए साल के शुरू की, ताकि हम सारे एसेट्स में से उसको माइनस कर सकें। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2017 की, 81,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12 इट विल बी 8100। इसमें से 8100 अगर आप माइनस कर देंगे तो यू विल हैव अमाउंट ऑफ रुपीज़ 81,000 माइनस 8100, इट विल बी 72,900। ये आ गई हमारे पास नेट बुक वैल्यू किस डेट की, 31/12/18। हमें यही चाहिए यहाँ पे, लेकिन हम इस स्केजुअल को ड्रैग डाउन करेंगे डिस्पोजल डेट तक। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें डिस्पोजल डेट तक। देखिए ये एसेट कब डिस्पोज ऑफ हुआ, ये हुआ जी 30 जून को। 2019 में कितने महीने इस्तेमाल हुआ, 6 मास इस्तेमाल हुआ, तो 6 महीने की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो लिखें नेट बुक वैल्यू 72,900 मल्टीप्लाई बाय 10%। अब यहाँ पे टाइम फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6 महीने की डेप्रिसिएशन चाहिए जी हमें, इनटू 0.1, इट विल बी 3645। दिस इज़ द डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। माइनस कीजिएगा 72,900 माइनस डेप्रिसिएशन, इट विल बी 69255। ये क्या आ गई मेरे पास, नेट बुक वैल्यू किस डेट पे, 30 जून 19 पे। जिस दिन बेचा उस दिन हमारी बुक्स में एसेट की वैल्यू थी 69,255, और हमें जब डिस्पोजल करते हैं तो हमें ख़रीदने से बेचने तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए होती है। कैलकुलेट कर लें जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू कॉस्ट माइनस नेट बुक वैल्यू, किस डेट की, डिस्पोजल डेट की नेट बुक वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ख़रीदा कितने का था, 1,00,000 का, जिस दिन बेचा कितनी वैल्यू रहेगी, 69,255। ख़रीदा 1,00,000 का, जिस दिन बेचा हमारी बुक्स में इतनी वैल्यू है, जो कमी आई बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है, दैट इज़ माई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹30,745। ये जी हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब ख़रीदा तब से लेके बेचने तक की। हमें यहाँ पे क्या चाहिए,
हमने ले ली जी नेट बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ले ली, इसमें से हमने नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस करनी है, हमें ये चाहिए जी ओपनिंग डेट की नेट बुक वैल्यू दैट इज़ 72,900, गॉट इट। ये आ गई मेरे पास नेट बुक वैल्यू ऑफ ऑल BD एसेट्स एक्सक्लूडिंग नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल एसेट। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10%, इसके साथ फैक्टर अप्लाई करूँगा 12/12, दिस विल बी माई डेप्रिसिएशन ऑफ BD एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एसेट्स। ठीक है जी, तो आइए जी इसको थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सॉल्व कर लेते हैं। नेट बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स वर 140,000, इसमें से माइनस किया 72,900 नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल इसी डेट की, इसके ऊपर हमने 10% रेट अप्लाई करना है 12/12। कीजिए जी क्या आंसर आता है, 140,000 माइनस 72,900, इट विल बी 67100 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12, इट विल बी 6710। अब ये क्या आया, पहले तो ये देखिएगा 67100, ये वो एसेट्स है जो पिछले सालों में आपने ख़रीदे और इस साल भी इस्तेमाल हुए और कंप्लीट ईयर इस्तेमाल हुए। तो पिछले सालों में ख़रीदे, इस साल भी कंप्लीट ईयर इस्तेमाल हुई, इसलिए मैंने टाइम फैक्टर 12/12 अप्लाई किया। तो ये डेप्रिसिएशन आ गई उन एसेट्स की जो पिछले सालों में ख़रीदे हुए हैं और इस साल भी हमने पूरा साल उनको इस्तेमाल किया, बेचा नहीं। अब आइएगा डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है जी, इस साल के शुरू की मुझे चाहिए नेट बुक वैल्यू, अभी हमने कैलकुलेट किया 72,900, ये जो यहाँ पे लिखी है ये आएगी जी 72,900। हमें साल के शुरू की नेट बुक वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे कितने महीने इस्तेमाल हुआ है, इस साल में ये 6 महीने इस्तेमाल हुआ है। नेट बुक वैल्यू साल के शुरू की हमने ये जो ऊपर माइनस की थी यही आ जाएगी 72,900, रेट इज़ 10%, टाइम फैक्टर इज़ 6/12। कैलकुलेट कीजिएगा, हमने यहाँ पे भी की है, दिस इज़ 3645। जो एसेट बिक गया इस साल में जो 6 महीने इस्तेमाल हुआ ये उसकी डेप्रिसिएशन है। तो अब हमने ये समझना है कि इसको हमने डिस्पोजल को क्यों ओपनिंग एसेट में से लेस किया। ये देखिए जो एसेट पूरा साल इस्तेमाल हुए हमने उनके साथ 12/12 रेट टाइम फैक्टर अप्लाई किया, जो 6 महीने इस्तेमाल हुए इसके साथ 6/12 किया। अगर इसको भी लिखा रहने देते तो टाइम फैक्टर 12/12 का मतलब पूरा साल इस्तेमाल हुए, जबकि डिस्पोजल एसेट पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ। दिस इज़ द रीज़न कि हमने ओपनिंग सारे एसेट्स में से ये जो डिस्पोजल है इसकी नेट बुक वैल्यू को माइनस किया। यू गॉट माई पॉइंट। ये एसेट 67,100 वाला पूरा साल हमारे ज़ेरे इस्तेमाल रहा, ये 72,900 वाला एसेट सिर्फ 6 महीने हमारे इस्तेमाल में रहा। गॉट इट। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमने एक नया एसेट भी ख़रीदा है, वो जो एडिशन है उसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। एडिशन, अब ये नया एसेट है, पहला साल है इसका, तो रेट अप्लाई होगा कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। देखिए जी इसकी कॉस्ट कितनी है इस एसेट की, यू कैन सी इन योर क्वेश्चन। कॉस्ट इज़ ₹150,000, 150,000, रेट वही 10%। कितना अर्सा इस साल में इस्तेमाल हुआ, देखिए हमने ये ख़रीदा है 1 सितंबर 2019 को ख़रीदा है, 1 सितंबर को ख़रीदा है, दिसंबर को साल ख़त्म होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। वी यूज़ 4 मंथ्स इन करंट ईयर। तो दिस इज़ द टाइम फैक्टर 4/12 इज़ इक्वल टू, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ले, 150,000 into 0.1 into 4 dividing by 12, you will have 5,000 depreciation। तो ये हमने अपने सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी जो कि उसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी। अब इसको टोटल कर दें जी। ये वो एसेट्स हैं जो पिछले सालों में ख़रीदे और इन सालों में पूरा साल इस्तेमाल हुए, 6710। ठीक है जी,
ये वो एसेट है जो पिछले सालों में ख़रीदा और इस साल पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि 6 महीने के बाद डिस्पोज ऑफ हो गया, तो ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन प्लस 3645। और ये वो एसेट है जो हमने इस साल में ख़रीदा जब 8 महीने गुजर चुके थे, सिर्फ 4 महीने ये एसेट इस्तेमाल हुआ, तो इसकी डेप्रिसिएशन है 5000। तो जितना इस्तेमाल हुआ उतनी ही डेप्रिसिएशन, तीनों को ऐड कर दें तो ये सारे एसेट्स की जो ड्यूरिंग द ईयर इस्तेमाल हुए उनकी डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये एसेट्स वो हैं, ये डेप्रिसिएशन वो है जो इस साल ये सारे एसेट्स इस्तेमाल हुए। इन एसेट्स के इस्तेमाल होने से कुछ हमें रेवेन्यू अर्न हुआ होगा, तो इस डेप्रिसिएशन ने जाकर उस रेवेन्यू के साथ मैच हो जाना है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसको अगर मैं वाइंड अप करूँ, थोड़ा सा कंसाइज करने की कोशिश करूँ, तो देखिएगा टेक्निकल पॉइंट क्या है। बीडी एसेट जब डिस्पोजल कर रहे हैं तो बीडी एसेट्स की तमाम की नेट बुक में से, तमाम की नेट बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसके लिए हमें ये वर्किंग नंबर 1 बनानी पड़ती है। तो ये वर्किंग नंबर जो 1 है दैट इज़ फॉर दिस पर्पस, एंड वर्किंग नंबर 1 किधर है जी, दिस पर्पस। और एक हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है, इसलिए हम वर्किंग नंबर 1 बनाते हैं। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब डिस्पोजल की एंट्रीज कर रहे होते हैं हमें वहाँ पे चाहिए, उसके लिए भी वर्किंग चाहिए। जब हमने इस एसेट को अलग करना है ओपनिंग एसेट्स के साथ से, तो हमें तब भी ये वर्किंग की ज़रूरत है। तो ये वर्किंग हमारी 2 जगहों पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल एसेट ओपनिंग डेट पे, तब भी ये वर्किंग इस्तेमाल होंगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए भी ये वर्किंग इस्तेमाल होगी। अब इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट पे ये कहता है जर्नल एंट्रीज कर दें। ऐसे करें आपके भी लेजर्स बन जाएंगे। अच्छा, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, अब आइएगा जर्नल एंट्रीज़ की तरफ, उसकी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, डेट वाइज अकाउंटिंग करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई, हमने एक एसेट बेचा 30 जून पे, तो उसकी अकाउंटिंग कर लें जी डिस्पोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिख लीजिए डिस्पोजल। ठीक है जी, डिस्पोजल की जो एंट्रीज़ हैं वो क्या है, सबसे पहले 30 जून पे ये एंट्रीज़ की गई हैं 30/06/19 पे। ठीक है, जब एसेट को बेचा गया तो हमने एसेट की कॉस्ट को ट्रांसफ़र किया कहाँ पे, डिस्पोजल अकाउंट पे। तो सबसे पहले उस एसेट को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। उसकी एंट्री क्या है जी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। हमने व्हीकल में से जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी कॉस्ट को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, दैट वाज 100,000। ठीक है जी, ये हमने पहली एंट्री कर दी डिस्पोजल की। ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या है, ये जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकालिए और डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो उसकी एंट्री क्या है हमारे पास, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ अमाउंट्स लिख रहा हूँ मैं आगे, एंट्रीज वही हैं जो हमने ऑलरेडी सीख रखी हैं। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखिएगा, हमने जब कैलकुलेट की थी इट वाज 30,745, 30,745। तो ये थी हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमें वर्किंग नंबर 1 से मिली। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, जो हमें कैश मिला उसकी एंट्री कर दें। कैश कितना मिला, इट वाज, कैश हमें मिला जी 80,000 था, देखिएगा 80,000 कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 80,000 से। ठीक है जी, अब एक एंट्री डिस्पोजल की रह गई, पता नहीं हमें इस ट्रांजैक्शन पे गेन हुआ है या लॉस हुआ है, मैं उसकी जगह छोड़ रहा हूँ, वो हम इंशाल्लाह जब लेजर बनाएंगे इस लेजर से उसको एंट्री को बना लेंगे। ठीक है, डिस्पोजल के बाद दूसरी जो ट्रांजैक्शन हुई 30 जून के बाद वो हुई 1 सितंबर पे। तो लिखिए जी 01
09/19 इस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई, किस चीज़ की एडिशन हुई है जी। तो चलें एडिशन ऑफ एसेट की एंट्री कर देते हैं। एसेट हमने ख़रीदा 1,50,000 का, क्या एंट्री करेंगे, व्हीकल अकाउंट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। जब उसने ख़ुद नहीं बताया तो यू हैव दी ऑप्शन, बेहतर है कि दोनों लिखते हैं। 1,50,000 का आपने व्हीकल को ख़रीदा, ये हो गई जी 1 सितंबर की एंट्री। अब आते हैं, साल ख़त्म हो गया, 31 दिसंबर 19 पे क्या एंट्री होगी, पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन है ना जी उसकी एंट्री होगी। अब हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, देखिएगा आपके पास जो डेप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट आ रही है इट्स 15,355 15,355 डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 15,355, ये हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी। अब हमारे पास एक जनरल एंट्री रह गई है, वो कौन सी, क्या हमें डिस्पोजल करने से गेन हुआ या लॉस हुआ। तो ये एंट्रीज नहीं चेंज होंगी, हम सिर्फ आगे अमाउंट चेंज करते रहेंगे, ठीक है जी। अब आइए, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी लेजर्स की। मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकता कि लॉस हुआ या गेन हुआ एक जनरल एंट्री करके, कैलकुलेशन करके, लेकिन बेहतर है कि आप डिस्पोजल के साथ आएँ, ठीक है। अभी आप इतने मेच्योर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड रिक्वायरमेंट थी हमारी लेजर्स बना दें, तो ये मैंने लेजर्स ऑलरेडी बना दिए टाइम सेव करने के लिए। व्हीकल अकाउंट हमें क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है 01/01/19 पे BD बैलेंस गिवन है, दैट वाज 200,000, ठीक है जी। क्रेडिट डेप्रिसिएशन का हमें BD बैलेंस गिवन है 01/01/19 पे, BD बैलेंस वाज 60,000, ठीक है जी। अब हम इन जनरल एंट्रीज़ को इसमें पोस्ट करेंगे तो हमारे लेजर्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेजर्स कंप्लीट होंगे तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेंगे। पहली जनरल एंट्री को पोस्ट कीजिएगा, व्हीकल को ट्रांसफ़र करें, व्हीकल क्रेडिट करें 100,000 से, व्हीकल क्रेडिट, क्यों क्रेडिट हो रही है भाई, डिस्पोजल की वजह से, तो लिख दें डिस्पोजल। डिस्पोजल डेबिट 100,000 से, कर दें जी डेबिट 100,000, क्यों डेबिट हो रहा है, व्हीकल की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है 30,745 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 30,745 पे डेबिट कर दो। जो एसेट बिका, किस डेट की एंट्री है ये, 30/06/19 की, ये कहाँ पे जा रहा है, डिस्पोजल की वजह से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है जी। और देखिएगा डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 30,745, क्यों जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है 80,000 से, क्यों क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज ऑफ कैश। एक एंट्री हमने छोड़ी है, वो यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। चलें, अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो अभी कर लें, बाद में करना चाहते हैं तो बाद में कर लें, अभी कर लेते हैं, कहीं मुझे भूल ना जाए, ठीक है जी। ग्रेटर बैलेंस, अब हम ग्रेटर देखते हैं जी, वो हमारी क्रेडिट साइड ग्रेटर है, 80,000 प्लस 30,745, इट विल बी 110,745, 110,745। इस ग्रेटर बैलेंस में से जब स्मॉलर माइनस करेंगे यू विल हैव 10,745, इट इज़ गेन ऑन डिस्पोजल। ये कहाँ पे जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं, यहाँ से एंट्री बना लें। गेन हुआ है तो देखिए डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट हो रहा है तो लिख दें जी डेबिट पे 10745, ये क्या है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट, ये जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अदर इनकम्स में जाएगा 10745। तो ये हमारी एंट्रीज, जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं।
अब लेजर्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एडिशन पे आइएगा। यहाँ पे अगर 0109 पे हमने ये जर्नल एंट्री की, हमने एक नई व्हीकल ख़रीदी 150,000, तो व्हीकल अकाउंट डेबिट हो रहा है, लिख दें जी 150,000। किस डेट पे है जी? 0109/19। कैश पे ख़रीदा तो कैश, बैंक पे ख़रीदा तो बैंक। वो हम लेजर नहीं बना रहे, कैश के हम बैंक अगर बना रहे होते तो उसमें लिख देते। ये वाली ट्रांजैक्शन भी हमने लेजर्स में पोस्ट कर दी। तो ज़रा गौर कर रहे हैं, ये तो सिर्फ पोस्टिंग है, जनरल एंट्रीज हमें आती हैं, अमाउंट्स आगे लेजर में पोस्ट करने हैं, वहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। असल काम क्या था? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, वो असल काम था। तो उन वर्किंग्स को आपने अच्छी तरह से सीखना है। ये काम तो बड़ी आसानी से हो जाता है और टाइम टेकिंग भी नहीं है ज़्यादा। टाइम टेकिंग है मेरे लिए। अच्छा जी, 31 दिसंबर 19 पे आइएगा। यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो लिख दें जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। कोई गलती तो नहीं कर रहे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 15355 से। क्यों जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है तो कर दें क्रेडिट 15355। क्यों क्रेडिट हो रही है जी? डेप्रिसिएशन की वजह से। डेट क्या होगी ये मैंने लिख दी है 31/12/19। ये हमने अपने जर्नल एंट्रीज को लेजर्स में पोस्ट कर दिया। अब इन लेजर्स को क्लोज़ कर लें और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएं। नहीं, डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ले जाइएगा। आइएगा प्लीज़। ये है जी 250,000 क्रेडिटर बैलेंस, 250,000 एसेट है। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस होता है जी 250,000 में से 100,000 माइनस करेंगे, इट विल बी 150,000। इट्स 350,000, सॉरी जी 350,000। उसमें से 100,000 माइनस करेंगे, यू विल हैव 250,000। ओके, ये मेरा क्या है? बैलेंस सीडी है। किस डेट पे आता है ये? 31/12/19। डेप्रिसिएशन के लेजर को क्लोज करें। क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, यू विल हैव बैलेंस सीडी। नो, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। क्यों सर आप क्लोजिंग बैलेंस क्यों लिखते हैं? क्योंकि सीडी हो गई, इसने अगले साल बीडी नहीं बनना, सिर्फ ट्रायल बैलेंस तक जाएगा। 15355, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज कीजिएगा। इट्स 75355, 75355। मैंने क्या लिख दिया? इट्स इट्स 75355, 75355। इसमें से ये माइनस कीजिएगा 75355। ग्रेटर साइड में से जब मैंने स्मॉलर साइड को माइनस किया 745 को, आई हैव 44610। दिस इज़ माई बैलेंस सीडी। किस डेट पे है? 31 दिसंबर 19 पे। डिस्पोजल को मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ, ठीक है जी। ये करने के बाद हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना दें। बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, बस इतना काम कर लिया बहुत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। अरे बाबा, एक्सट्रैक्ट बनाना इंतहाई आसान है। अक्सर बच्चे एग्ज़ाम्स में ये सवाल छोड़ाते हैं कि एक्सट्रैक्ट पता नहीं क्या है। कुछ भी नहीं है, आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। इसमें नॉन करंट एसेट्स लिखने हैं, और नॉन करंट एसेट्स में क्या लिखेंगे? व्हीकल अकाउंट। कितनी है कॉस्ट इसकी? 250,000। इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख दें लेजर का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस लिखें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना क्लोजिंग बैलेंस है जी? 4444610। इसको माइनस करें तो नेट बुक वैल्यू क्या आएगी इसकी? 250,000 माइनस 44610, इट्स 205,390। ये मेरी नेट बुक वैल्यू है एसेट्स की। मैंने जब एसेट्स ख़रीदे 2,50,000 रुपये पे किए, मैंने इनसे जो फ़ायदा उठा लिया दैट वाज 44610, और अब ये एसेट्स 205,390 की वैल्यू रखते हैं मेरे सामने। मुझे फ्यूचर में इतने के बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। अब आइएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
इसमें हमने अदर इनकम्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बनाने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर अदर इनकम क्यों बना दिया आपने? देखें गेन ऑन डिस्पोजल है तो वो अदर इनकम्स में लिखते हैं गेन ऑन डिस्पोजल। ये कहाँ से आया? ये जी यहाँ से आया। कितना गेन है? 10745। ठीक है जी, ये डिस्पोजल अकाउंट से निकला, इसलिए हम डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या आएगा? दैट इज़ डेप्रिसिएशन। कितनी डेप्रिसिएशन है जी? इसका क्लोजिंग बैलेंस 15355। दिस वाज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप मेरे से पूछे ना तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वही लर्निंग बेस है। ये तो एक दफ़ा आपको अकाउंटिंग आ गई, अकाउंटिंग एडिशन की अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल की अकाउंटिंग आ गई, आपको लेजर्स बनाने आ गए, आपको एक दफ़ा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी आ गई। फॉर्मेट्स यही ही हैं, सिर्फ आ गई ये अमाउंट चेंज होती हैं, सिर्फ अमाउंट चेंज होती है और कुछ नहीं है इसमें। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनाना, उसको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना, दैट इज़ ट्रिकी थिंग। तो आपने भी अपना ज़्यादातर फोकस उस वर्किंग पे रखना है। अगर हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर डिस्पोजल ठीक तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जनरल एंट्रीज आर नॉट डिफ़िकल्ट फॉर अस। ठीक है जी, इंशाल्लाह एक दो सवाल और करने के बाद फिर हम पास पेपर्स पे आएंगे। थैंक यू।